तो कॉग्निटिव हमने पढ़ लिया जे.एन. टैगट की 4 जो स्टेज डेवलपमेंट की थी, कूलर की, इनसाइट, देन गार्डनर की मल्टीपल इंटेलिजेंस। अब हम पढ़ेंगे सोशल कंस्ट्रक्शन। ये कॉग्निटिव थी, ये कंस्ट्रक्शन थी, तो फ्रिक्वेंसी की कंस्ट्रक्शन थ्योरी पढ़ेंगे एंड जोन ऑफ प्रॉक्सिमल पढ़ेंगे। अभी कंस्ट्रक्टिव थ्योरी में इन्होंने बोला था कि हम सोशल एक इन्वामेंट में रहते हैं, वहाँ से एक दूसरे से बातचीत करके अपने सोशल इन्वामेंट से चीज़ें लर्न कर सकते हो। हम खुद जागरूक होते हैं, इसलिए हम बात करते हैं, जानना चाहते हैं, तो ये लर्न फ्रॉम वन अनदर है। और इसमें एक सोशल कॉम्पिटेंस होता है, मतलब आप हैंडल करते हैं सोशल इंटरेक्शन लोगों के साथ, आप गेट अलॉन्ग होते हैं। जैसे पहले स्कूल्स अलग होते थे, गर्ल्स के अलग, बॉयज़ के अलग कोड होते हैं, ताकि आप गेट अलॉन्ग हो, आप दूसरे जेंडर से बात करें, या फिर स्टेज फेयर दूर करने के लिए बहुत सारी चीज़ें होती है, तो इसमें आप सोशली आपको इंटरेक्ट करते हैं। फिर जोन ऑफ प्रॉक्सिमल होता है, तो ये 3 जोन दे रखे। पहला बड़ा सा जोन है, यहाँ पे लर्नर कुछ नहीं कर पाता। फिर आता है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल, मतलब हेल्प से वो कर सकता है, फिर एंड में वो कुछ भी कर सकता है लर्नर। सो पहले कुछ चीज़ें आपको आती हैं सेल्फ, कुछ चीज़ें आप कभी नहीं कर सकते, बट लेकिन जोन ऑफ प्रॉक्सिमल में क्या है, आप हेल्प के थ्रू वो चीज़ें कर सकते हो, स्किल्स डेवलप कर सकते हो, उन चीज़ों में मास्टर करोगे तो आप वो चीज़ें कर सकते हो। अब हम पढ़ेंगे थर्ड, प्रोग्रेसिव थ्योरी। प्रोग्रेसिव एजुकेशन में इन्होंने ध्यान दिया, इन्होंने बोला कि हम चीज़ें लर्न बाय डूइंग, जो चीज़ हम करेंगे उससे सीख सकते हैं। जैसे कि मैं अभी पढ़ा रही हूँ, तो आप अगर ये नोट्स बना के करेंगे तो आप उससे ज़्यादा सीखेंगे। लेक्चर से इतना आएगा, बट जब लिखेंगे तो ज़्यादा आएगा। सो यहाँ पे आपको हैंड्स ऑन अप्रोच होना चाहिए, आप लॉजिक एक्सपीरियंस के थ्रू सीखते हैं। यहाँ पे इंटरेक्ट होते हैं एनवायरनमेंट के साथ, अडेप्ट करते हैं। नॉर्मल जो ट्रेडिशनल था वो टीचर बेस्ड होता था, यहाँ पे चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच होता है, इंटरडिसिप्लिनरी होता है, जो मल्टीपल डिफरेंट टाइप के स्टूडेंट्स बैठते हैं तो उनका डिफरेंट टाइप ऑफ क्रिएटिव थिंकिंग होता है, तो वो कनेक्ट कर सकते हैं। जैसे ब्रेनस्टॉर्मिंग करना, या ग्रुप में बैठा के कुछ आइडियाज़, कुछ टॉपिक दे देना, उस पर लिखना, ग्रुप वाइज करना। यहाँ पे टीचर फैसिलिटेटर ज़्यादा होता है, इंस्ट्रक्ट कम करता है, और स्टूडेंट ग्रुप में बैठते हैं, रो में ना बैठ के ग्रुप में बैठते हैं, ताकि वो सर्कुलर में बैठते हैं तो एक दूसरे को देखते हैं, थॉट्स एक्सचेंज करते हैं। और यहाँ पे कन्वर्सेशन और कोलैबोरेशन ज़्यादा होती है, वो भी पॉजिटिव वे में, ये नहीं कि शोर हो रहा है, बट कोलैबोरेशन पॉजिटिव वे में हो रहा है। देन कोऑपरेटिव लर्निंग में एज वर्ड फ्रॉम कोऑपरेशन, एक दूसरे को साथ लेके चलना है। यहाँ पे जो आपके पास प्रायर नॉलेज होती है उसी पे आप नए नॉलेज बिल्ड कर सकते हो, नहीं करते हो, प्रीवियस नॉलेज पे आप न्यू नॉलेज बिल्ड कर सकते हो, आप कोलैबोरेशन पे वर्क करते हो। और यहाँ पे जो डिफरेंट टाइप के मिक्स लेवल ऑफ स्टूडेंट एबिलिटी, डिफरेंट टाइप के हर स्टूडेंट की एबिलिटी, किसी की मैथ्स में अच्छी है, किसी की साइंस में अच्छी है, तो अगर आप ग्रुप कर देंगे तो वो शेयर्ड गोल शेयर करते हैं, एक दूसरे की हेल्प करते हैं। फिर डेल का कोन ऑफ एक्सपीरियंस आता है, ये थोड़े थोड़े इंटर रिलेटेड है सारे। सो इन्होंने बोला वही जो प्रोग्रेसिव में जॉन डेवी ने बोला था, वही इन्होंने बोला कि आप जब चीज़ें हम करते हैं उससे ज़्यादा सीखते हैं, ना कि ऑब्ज़र्व, रीड, हर्ड से हमें इतना नहीं आता जितना करने से आता है। तो उन्होंने बोला कि जो एक्शन लर्निंग होती है आप करोगे वो ज़्यादा रिटेन होगा। अगर आप डायरेक्ट एक्सपीरियंस कर रहे हो कोई चीज़, हैंड्स ऑन कर रहे हो, तो आपको 90% रिटेन होगी। फिर रियल एक्सपीरियंस, रोल प्ले धीरे धीरे कम होता जाएगा। व्यू, कोई चीज़ आपने मूविंग पिक्चर्स देखी, मूवीज़ देखी, याद रहेगा, बट आप स्टिल देखोगे इतना नहीं याद रहेगा। लेक्चर बिल्कुल भी, रीड तो 10%। सो डायरेक्ट एक्सपीरियंस कर रहे हो 90%। और अब है कनेक्शनिज्म, इसमें 2 थ्योरी हैं, थॉर्डिक, ट्रायल एंड एरर एंड ह्यूरिस्टिक। मैं क्रिस्प एंड शॉर्ट वे में बता रही हूँ ताकि ईजी और अंडरस्टैंडेबल है। ट्रायल एंड एरर ऐसे नाम से पता चल रहा है कि आप बहुत किसी चीज़ का आपको सॉल्यूशन ढूंढना है तो आप बहुत सारे तरीके अपनाते हैं, और जो इसमें जो एलिमिनेट कर देते हैं उसके बाद जो आपको आंसर मिलता है वो बेस्ट वे होती है। सो ट्रायल एंड एरर के थ्रू आप आंसर ढूंढते हैं। देन ह्यूरिस्टिक मॉडल में होता है आप डिस्कवर करते हैं। जो वर्ड है ह्यूरिस को एक ग्रीक वर्ड से लिया गया है, इसका मतलब आई फाइंड, आई डिस्कवर। तो इसमें आप एक बेस्ट आंसर डिस्कवर करते हैं, ऐसे ट्रेडिशनल लर्निंग के थ्रू नहीं जाते, खुद से डिस्कवर करते हैं। अब जैसे मैं पढ़ा रही हूँ तो ये नहीं कि आपने इतना ही पढ़ लिया, इस मेथड में आप खुद से इस टॉपिक के बारे में और भी पढ़ेंगे तो वो डिस्कवर मॉडल में आ जाएगा।